हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का डेट है 17 तारीख है आज, और ये है सुबह का टाइम। सुबह लगभग अभी 6:30-7 बज रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा फॉगी थी आज सुबह। और आप लोग को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं बोल ही देती हूँ। मुझे फॉगी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं दार्जिलिंग में रहती हूँ, तो हमेशा मुझे फॉगी दिखाई देती है, और यहाँ पे सिर्फ विंटर में दिखाई देती है। तो इस साल की पहली विंटर की पहली फॉगी आज दिखाई दी। कुछ पहले दिखाई दिया, बट आज जो था ना बहुत ही ज़्यादा फॉगी थी आज। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी देखने में। तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाई दे रहा था इस टाइम। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। सो गाइस, अभी टाइम है 10 बज रहे थे शायद इस टाइम। तो मैं पिछले व्लॉग में बताई थी आप सबको कि मुझे घर जाना है, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से। तो यही रीज़न है। तो माँ बाबा आज जा रहे हैं डुअर्स, यानी किलकोट चाय बागान में। तो वहाँ पे कुछ है जो कुछ दिन पहले कुछ हुआ था, तो बताई थी मैं। तो यहाँ पे माँ बाबा जा रहे हैं, और खुशी और मेरी बहन बैठ के यहाँ पे खड़ा होकर टाटा कर रहे हैं। सो इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मुझे वहाँ पे मैं एक दिन रुकती। और ये है दोपहर का लंच खुशी की है ये। तो यहाँ पे कुछ बैगन भाजा, दाल और अंडा, ये सब देके मैं अभी खुशी को खाना खिलाऊंगी। और काफ़ी आज ना अच्छा सा वो चल रहा है, हवा चल रहा है। तो हवा की वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है आज। और देखिए अब थोड़ा दूर दूर में आप देख पाओगे, थोड़ी थोड़ी फॉगी दिखाई दे रहा है। सुबह जो था ना, सुबह अच्छा खासा फॉगी थी। बट सूरज तो है, बट सूरज का जो ताप होता है ना, वो उतना नहीं है। तो अभी का मौसम में होता ही है, सूरज का उतना ज़्यादा ताप नहीं रहता है। तो कल ना रात को क्या हुआ, ये ब्लैंकेट आप धोया हुआ देख रहे हैं ना, तो इसको मैं ना बेड में नीचे देख के उसके बाद मैं सोती हूँ। ताकि अभी क्या होता है, ठंड से ना बेड शीट वगैरह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। तो इसीलिए ये ब्लैंकेट जो है इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको मैं नीचे दे के उसके बाद हम सोते हैं। तो मतलब बेडशीट का ऊपर दे के। तो कल इसको ऊपर में दिया हुआ था, खुशी ने सारा वॉमिटिंग कर दिया। उसको थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया। सिलीगुड़ी में गई थी, उस टाइम ही उसको कोल्ड एंड कफ लग गया। तो उसके बाद ना कल बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दिया। और वॉमिटिंग में सिर्फ कफ जो होता है ना, कफ निकल गया। तो वो अच्छा ही हुआ, वॉमिटिंग में वो जितना भी कफ था, कफ बाहर निकल गया। तो इसलिए मुझे ये सुबह सुबह धोना पड़ा, वरना अभी का मौसम में कपड़ा अगर सुबह सुबह ना धोना तो नहीं सूखता है। फिर भी से बहुत सारा कपड़ा यहाँ पे नहीं सूखा है, बट ये मुझे लग रहा है ये, हाँ ये भी नहीं सूखा है, थोड़ा थोड़ा गीला है ये। तो थोड़ी देर अभी तो है सूरज थोड़ा सा, तो मैं थोड़ी देर बाद कपड़ा सबको उठा लेती हूँ। और अभी मुझे मुर्गी सबको दाना देना है, और लोग को अभी अंदर में डालना भी है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए हमारे कैट को यहाँ पे सोया हुआ है। और ये टूल जो है ना, मैं यहाँ पे रखी थी खुशी को नहाने के बाद उसी में तेल लगाने के लिए। तो टूल को मैं लेके जाती हूँ घर में। खुशी की गाड़ी है यहाँ। ओ, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं। ये बच्ची यहाँ पे बैठ के कुरकुरे खा रही है, और खुशी यहाँ पे सो रही है। बहुत मुश्किल से आज सोई है वो। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डेट है 17 तारीख है आज, और अभी टाइम हो रहा है रात का 8 बज रहा है। और मैं अभी इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सो सारा दिन में क्या हुआ, माँ नहीं है, माँ गई है बाहर कहीं पे। तो कुछ दिन पहले देखा छी, तो कुछ दिन पहले मैं बताई थी आप सबको, उठो आप सबको, कि मेरी बाबा की बड़ी माँ का डेथ हो गया। तो वहीं पे आज गए हैं माँ, भाई और मेरे बाबा। तो वहाँ पे है आज श्राद्ध जो होता है ना, 13 दिन बाद होता है हम लोग का। तो श्राद्ध में गए हैं। और खुशी और मैं अकेले हैं दोनों घर में। और मेरे अंकल आंटी है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो खुशी को वहाँ से आने का बाद ना उसका कोल्ड कप तो वहीं पे हो गया था, फिर भी से उसे ना उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है अभी भी। এইদিকে দেখো, এদিকে দেখতে হয়। হ্যাঁ, এদিকে দেখলে না চোখটা অন্য দিকে দেখা যায়, বুঝছো, এদিকে তাকাতে হয় তার জন্য, বুঝছো। सो उसका जैसे ना मुझे भी आज थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, तो मैंने एक पैरासीटामोल खा लिया क्योंकि मुझे फीवर जैसा लग रहा था। अगर मुझे फीवर आ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि खुशी को खाना खिलाना, उसे नहाना, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ऊपर से माँ नहीं है ना, इसीलिए। तो सो बैटरी लो। सो ये रात के लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे है प्याज कली और आलू, तो इसकी एक फ्राई करूँगी और रोटी बनाऊँगी मैं। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ, उसके बाद मुझे चाय भी बनानी है। फिश जो काकी लेके आए, तो इसे हम पंगास मछली कहते हैं, शिलोंग भी कहते हैं इसे, बहुत तरीके से नाम कहते हैं। हम लोग इसे पंगास कहते हैं। तो इसमें ना कांटा जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो ये खाने में टेस्टी होता है, बट उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा तेल वाला मछली होता है। तो मैं बीच बीच में ये मछली खाती हूँ, मुझे ये मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। सो चाय पीते, फिश फ्राई करते करते थोड़ी सी चाय थी जो मैं अभी पी रही हूँ, क्योंकि ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है और ठंड में चाय पीना अच्छा लगता है। और मैंने मेरा फ़िश फ्राई करना हो गया, और मैं जो कपड़ा पहनी थी ऊपर में, तो वो क्या हुआ, फ़िश फ्राई करने का टाइम में ना थोड़ा वाइट कलर का था ना वो, तो उसका ऊपर थोड़ा सा ऑयल आके छिटक गया, और थोड़ा सा क्या बोले वो पीला कलर हो गया, क्योंकि उसमें हल्दी भी लगा हुआ था। तो इसलिए मैंने इस स्वेटर को ऊपर से पहन लिया। तो जो मैं बोलना चाह रही थी, जो टाइटल है आज का इस व्लॉग का, तो मैं उस बारे में अभी बात करती हूँ। तो बाबा, अब तो सुबह देखिए बाबा और माँ नहीं है, चले गए, मैं और खुशी हूँ घर में, और आंटी सब है। तो जिस टॉपिक में बात करती हूँ, चलिए उसको पहले स्टार्ट करती हूँ। तो हाँ, यूट्यूब ने मेरा बहुत सारा पैसा लूट लिया। शौक हो रहे हो ना आप सब सुन के। हाँ जी, सच में यूट्यूब ने मेरा बहुत सारा पैसा लूट लिया। एक्चुअल में हुआ ये है, व्लॉगिंग करना मेरा एक हॉबी समझिए आप। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसका, कुछ भी नॉलेज नहीं है। जस्ट मैंने ट्राई किया एक दिन, तो मैं उसी ट्राई को अभी भी करते जा रही हूँ। तो इसका अभी मेरा क्या बोलूँ, इसका एक होता है ना, एक हैबिट हो जाता है ना, तो उस तरीके से हो गया। कुछ भी हो तो मैं आप लोगों के लिए वो रेडी करती हूँ, दिखाती हूँ। मुझे एडिटिंग करना उतना अच्छा से नहीं आता, मुझे कुछ भी उतना अच्छा से नहीं आता। ब्लॉगिंग का मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता है, फिर भी से मैं
आप लोगों को पता है मेरे पास स्टैंड नहीं है, कुछ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर भी से मैं क्या करती हूँ, हाथ से जितना भी हो सके हाथ से मोबाइल पकड़ के मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो कुछ दिन पहले क्या, 1-2 दिन पहले तो मैं गई थी सिलीगुड़ी। ये तो आप सबको पता ही है, वो ब्लॉग आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ना सोची कुछ, मेरा दिमाग में कुछ आया। थोड़ा सा मैं सोचने लगी कि अगर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी हो मेरी लाइफ स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो क्यों ना वो थोड़ी सी अच्छे से मैं कर पाऊँ मेरी सुविधा के लिए। जैसा कि मैं हाथ से पकड़ के रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक स्टैंड की, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेन क्या है, आपको अगर इनकम हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, मगर अगर आपके पास इनकम ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास इनकम का सोर्स ज़ीरो है। तो क्या हुआ, मैं कुछ पैसे कुछ दिन से जमा के रखी थी, कुछ पैसे मतलब जितने भी हस्बैंड देते थे या मेरे माँ से लेके मैं वो रखी थी, मैंने इकट्ठा करके रखी थी। और मैं सोच रही थी कि मैं कब वो करूँ। तो फाइनली मैंने वो कर दिया। तो इसलिए मैंने आज का टाइटल ये दिया है कि यूट्यूब ने मेरा पैसा लूट लिया। एक्चुअली क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में कुछ इन्वेस्ट किया। आप इन्वेस्ट ही समझो, आप बिजनेस करने से पहले तो पैसा या कहीं पे भी कुछ भी तो आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरा भी ये इन्वेस्ट ही समझो, थोड़ी सी हो बट ये इन्वेस्ट मैंने किया। तो ये कैसे हुआ तो मैं दिखाती हूँ, पहले दिखा लेती हूँ क्या इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैं फिर आप सबसे बातें करती हूँ। सो गाइस, आप लोग चौंकिए मत कि ये ब्लैक क्यों है, कुछ वीडियो मेरा सामने क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये एक सरप्राइज़ है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं खुद हूँ। तो चलिए पहले मेरे सरप्राइज़ आप लोग देख लीजिए। सो टेन टेरा। सो गाइस, ये है क्या बोलूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता, बस मैंने ये ख़रीद लिया। तो ये इसमें आप लोगों को किसी को बहुत नॉलेज है, मेरे से पता है ये क्या है। तो स्टैंड है ये, उसका साथ ये लाइट भी है, और यहाँ पे मोबाइल रखता है। यस इसमें मोबाइल रखता है ना। तो ये मैंने फाइनली ख़रीद लिया, ये देखिए। और इसे कैसे यूज़ करना है ना, मैं भूल जाती हूँ, मुझे छोटा करना बड़ा करना मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है। फिर भी मैं इसे लेके आई हूँ उस दिन जो गई थी मैं सिलीगुड़ी, तो मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसको लेके आई। तो ये है मेरी सरप्राइज़। तो चलिए मैं अभी डिटेल्स में बताती हूँ। सो देख लिया ना आप लोगों ने, तो कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज़। और इसी वजह से मैं बोल रही थी यूट्यूब ने मेरा पैसा लूट लिया। तो लूटना मीन्स क्या, जस्ट मैंने इन्वेस्ट किया है, तो इधर से नहीं तो उधर से तो हो ही गया है ना, यूट्यूब में तो मेरा पैसा चला ही गया। तो यही है आज का टॉपिक। सो बहुत मुश्किल से मैंने पैसा इकट्ठा करके ये ख़रीदा है। कभी हस्बैंड से थोड़ा सा पैसा बचा के, कभी माँ दिया तो वो रख के मैं थोड़ा मनी इकट्ठा करने के बाद मुझे ये मिला। तो फाइनली मैं ये ली हूँ। और इसकी वजह से बहुत सारे बातें भी मुझे सुनना पड़ा। तो ये शॉकिंग है, इसे लेना कोई ज़रूरी था वगैरह वगैरह, इसको लेने से क्या होगा, क्या फ़ायदा है, बहुत कुछ। तो मैं सब कुछ साइड में रख के मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे ये लेना है। तो फाइनली मैंने ये ले लिया। और इसकी प्राइस कितना लिया है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत कोई देखने वाला है, तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बताऊँगी। जिसके पास है उसको पता है इसका कितना प्राइस होगी, और जिसको नहीं पता है आप लोग ऑनलाइन में सर्च कर लो कितना है। बट मैं प्राइस नहीं बताऊंगी। हाँ, जितना भी हो मेरा पैसा मतलब चला गया, यूट्यूब में मेरा पैसा मैंने दे दिया। तो अब देखते हैं यूट्यूब से मेरा क्या लाभ होता है, बस यही है। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आशा लेके मैं ये वीडियो बनाती हूँ। जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत सारा आशा रहता है उसमें कि हाँ कुछ होगा, बट अभी तक कुछ रिजल्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो कोई नहीं, मेहनत का फल कभी
पानी में नहीं जाता है, कहते हैं ना यही कहता है ना, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट अगर मेहनत करो ना तो आपके साथ भगवान भी साथ देता है। तो यही है, आप मेरा व्लॉग देखो, किस तरीके से व्लॉग आपको पसंद है वो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसे कोशिश करूँगी उस तरीके से व्लॉग डालने की। और बस बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में रहिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी हो कमेंट में बताना भी, अगर कुछ सजेशन भी देना हो तो वो भी दीजिएगा, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो मनोबल होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ जाता है। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँ। सो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वाला बक 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 वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जल्द ही जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, नए स्टैंड के साथ, वीडियो के साथ, ज़रूर जल्दी जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो गुड नाइट।